मेरा पति तो घर पे थे और किसी का फ़ोन आया, फ़ोन में जल्दी जल्दी चले गए, मुझे बतलाए नहीं कुछ। है ना, जो नाम है सबसे किसी से जान पहचान मेरा नहीं है। लोग फ़ोन करके बुला के साजिश से फंसा देते। आपके पति में कोई विवाद चल रहा था जिससे कि जबरन आपके नाम डाल दिया पति का? जब चुनाव होता है तो वहाँ प्रतिद्वंदी होते हैं, कोई राजनीति के दृष्टिकोण से भी उनको फंसा सकता है। प्रतिनिधि का नाम लिया जाए तो ये कहीं से उचित नहीं है, इसलिए उसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच करने के बाद पता चलेगा कि कौन व्यक्ति। पंडित जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज। झरोखा थाना से जो वीडियो वायरल चल रहा है और एक मुखिया पति को जो उसमें नाम दर्ज किया गया है जिनका नाम है मनोज जायसवाल, और वो मुखिया पति वहाँ उस विवाद में थे कि नहीं, हम उनके आवास पर पहुँचे हुए हैं और उनकी धर्म पत्नी जो मुखिया प्रेजेंट में है उनसे हम जानकारी लेंगे कि आपके पति को क्या फंसाया गया है या सत्य में उनके ऊपर कार्रवाई करने के योग्य हैं, वो गलत हैं। इस पर क्या कहना चाहती हैं? अब पहले तो सभी लोग को प्रणाम कर रहे हैं। मेरा पति तो घर पे थे और किसी का फ़ोन आया, फ़ोन में जल्दी जल्दी चले गए, मुझे बतलाए नहीं कुछ। और वहाँ पे गए तो न झगड़ा हो रहा था, तो पता ना झगड़ा क्या हो रहा था, वो तो हमें नहीं मालूम है। अब उधर से आपको मालूम नहीं है, आपके पति देव चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक विवाद हो जाता है जहाँ पे उत्पाद विभाग के टीम आई रहती है और शराब के लेके मैटर में झरोखा गांव के कुछ पब्लिक से विवाद होता है। ऐसे थाना के कहना है, मेरा कहना नहीं है। इसके लिए कहीं हो सकता है कि आप लोग का पास FIR का नकल भी आया होगा, तो उसमें क्या लिखा है हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना हमें मालूम है कि 9 का नाम दर्ज है और 100 अज्ञात में है। तो आपके पति के ऊपर FIR सचमुच हो गया है? वो तो हो गया है, लेकिन गलत लोग किया है। वो न मेरा पंचायत है, न जो नाम है सबसे किसी से जान पहचान मेरा नहीं है। लोग फ़ोन करके बुला के साजिश से फंसा दिया। अब उसके बाद तो जांच करना चाहिए, जांच नहीं कर रहे हैं, मेरे घर पे आ रहा है, मुझे क्या मालूम ये सब क्या हो रहा है। मैं जानने का फिर से प्रयास कर रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि मेरे घर पे कौन आ रहा है? प्रशासन आ रहा है? कौन आ रहा है? प्रशासन आ रहा है, 3-4 बार आ गए, रोज़ टॉर्चर करते हैं। अब पूरा मालूम नहीं है। सबसे पहले तो उनको जांच करना चाहिए कि इस पंचायत को जो मुखिया जी को बोल रहे फंसाया जा रहा है, तो हमारे पंचायत के तो है नहीं, एक भी आदमी मेरा पंचायत का उसमें नहीं पड़ा हुआ है, तो मेरे यहाँ कौन चीज़ के लिए आ रहा है वो लोग? जांच अच्छा से करना चाहिए ना। जांच अच्छा से करना चाहिए। क्या थाना से आपके पति में कोई विवाद चल रहा था जिससे कि जबरन आपके नाम डाल दिया पति का? ये तो पता नहीं वो लोग को कैसे क्या किया, ये सब तो हमें मालूम नहीं, लेकिन वो सबसे पहला मैटर है कि मेरा पंचायत नहीं है, मेरा जानने वाला उसमें कोई भी नहीं है। एक चलिए 200 होता है, चाहे कोई होता है तो चलिए चला जाता है, मेरा तो कोई जानने वाला उसमें है ही नहीं। हम लोग से बहुत दूर दूर से रिश्ता नहीं है वो लोग से। अब पता ना भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रशासन का कुछ हुआ है, कोई सिखाया है कि क्या कर रहे हैं, तो वो समझेंगे। अच्छा से जाँच हमें चाहिए, जांच हमें अच्छा से चाहिए। मेरा पति को निर्दोष साबित कीजिए। जांच उच्च स्तरीय होना चाहिए और जो इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और निर्दोष को बरी होना चाहिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये मुखियाइन का कहना है, लेकिन शायद वो जिनके ऊपर गांज गिरता है वो बोल नहीं पाती है और उनकी बातों से लगा मुझे, तो हमने इस शब्दों को खोल दिया। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा कि प्रतिनिधि आप हैं और आपके पति को क्यों लोग फंसा रहे हैं, क्या कारण है? ये तो आप उन्हीं लोग से पता कीजिए ना, जो इसमें लिखा है उनके साथ में ना घूम रहे ना चल रहे। फिर दूसरा पंचायत के नाम में मेरा क्यों आया? उस पंचायत के मुखिया के पास क्यों नहीं गए? जिस पंचायत की घटना है उस पंचायत के मुखिया के नाम नहीं आता है और अदर पंचायत के मुखिया के नाम आता है, मुखिया पति का नाम आता है। ऐसा क्यों होता है? एक मेरा सवाल है कि जब मुखिया जी झरोखा पंचायत के नहीं हैं, बिशुनपुरवा के हैं, तो उनको ही क्यों फंसाया गया है या क्यों FIR किया गया है? कारण क्या है, ये बता सकते हैं आप? देखिए, हम तो बगल के पंचायत के हैं, हम वार्ड सदस्य संघ के संस्थापक हैं, मेरी पत्नी भी मुखिया है। और आप जो कह रहे हैं कि फंसाया क्यों गया है, प्रत्येक पंचायत में जब चुनाव होता है तो वहाँ प्रतिद्वंदी होते हैं, कोई राजनीति के दृष्टिकोण से भी उनको फंसा सकता है कि हमको लाभ हो, या
किसी तरह का मूवमेंट, जो बात आ रही है सामने, वह झरोखर पंचायत के लोगों के साथ विवाद होता है और बिशुनपुर पंचायत के मुखिया जी को कोई फ़ोन करता है, जो सुनने में आ रहा है। और मुखिया जी को जो फ़ोन कर रहा है किस दृष्टिकोण से किया, और मान लिया जाए कि किसी भी घटना में हम लोग प्रतिनिधि हैं तो जाते हैं, तो जब भी किसी व्यक्ति का कॉल आता है तो जाते हैं, और कुछ मूव हो जाता है उसमें अगर प्रतिनिधि का नाम लिया जाए तो ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए उसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच करने के बाद पता चलेगा कि कौन व्यक्ति दोषी है। मान लिया जाए कि कोई प्रतिनिधि का गाड़ी जा रहा हो, कहीं विवाद होगा, वहाँ खड़ा हो गया, तो आप कहिएगा कि नहीं यही करा दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रशासन को भी पता है कि जब किसी तरह का विवाद होता है तो माननीय मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, वार्ड साहब हो, किसी न किसी को बुलाया जाता है और घटना स्तर पर। इसका मतलब ही नहीं है कि मुखिया जी गए तो वही घटना कर दिए। यह तो जांच की विषय है। जांच में अगर वहाँ पदाधिकारी जाएंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे, बयान लेंगे, तब पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। क्योंकि न घटनास्थल पे हम थे, लेकिन जो सुन रहे हैं, सुनने से तो पता चल रहा है कि भाई इनके पंचायत का कोई मामला ही नहीं है। उसमें जिन लोगों का नाम आया है वे सभी लोग झरोखर गाँव के हैं, जो कि थाना के सटा हुआ गाँव है, और इनका पंचायत जो है पुल के इधर पड़ता है, बिशुनपुर। तो कैसे बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, इसकी तो चर्चा मुखिया जी बताएंगे। लेकिन अगर इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि का नाम आता है तो अच्छा नहीं है। अगर इस घटना में जो होमगार्ड के जवान मरे हैं, इस घटना का भी हम निंदा करते हैं कि किसी भी जवान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी निर्दोष को भी फंसाना नहीं चाहिए। अगर दोषी है तो हम लोग किसी को बचाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति अपने से कभी नहीं चाहता है कि कोई घटना हो जाए। अब तो जांच का विषय है, वे लोग जांचेंगे। और मान लिया जाए मुखिया जी कह रही हैं कि मेरे यहाँ 3 बार पुलिस आ गया, बार, तो पुलिस जांच करने आ रहे हैं तो आना जाना दिन में भी आके मुखिया जी से पूछें, राय ले, क्या मामला है, नहीं है, जो सहयोग होना होगा सब लोग सहयोग करेगा। प्रशासन के तो सपोर्ट में मुखिया जी लोग रहते हैं, लेकिन घटना दुर्घटना होना नहीं होना अलग की बात है। तो उच्च स्तरीय जांच के विषय है और मांग भी यहाँ हो रहा है। तो माननीय महोदय एसपी साहब पूर्वी चंपारण के, अगर आप स्वयं इसका एक टीम गठित करके और जांच करा दे तो शायद मुझे लग रहा है कि, मुझे नहीं यहाँ के जनताओं को लग रहा है कि फिर से मुस्कान चेहरे पर आ जाएगा और अपने अपने घर में फिर आकर बस जाएंगे। और जो इसमें संलिप्त है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए और जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए मैं पंडित जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं पी बात न्यूज़। जय हिंद।